अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। आज 14 मई 2022 है। इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और साथ जो है वो कुछ फंडामेंटल न्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ अच्छी न्यूज़ भी हैं, कुछ बुरी न्यूज़ भी हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आप देखें कि जो बिटकॉइन है वो इस टाइम 29,000 के पास ट्रेड कर रहा है और ये जो वैल्यू है 29,000 की, ये बहुत ही मेरी नज़र में क्रिटिकल वैल्यू है। अगर तो बिटकॉइन का जो डेली क्लोज़ है, यानी कि सुबह 5 बजे अगर पाकिस्तान टाइम के मुताबिक अगर इससे नीचे क्लोज़ होता है, बिटकॉइन की प्राइस क्लोज़ होती है, तो ये मज़ीद डाउन ट्रेंड भी बिटकॉइन जा सकता है। और इसके अलावा अगर वीकली क्लोजिंग अगर यानी कि मंडे को सुबह 5 बजे अगर ये 29,000 से नीचे क्लोज़ होता है तो ये फिर और भी बुरी न्यूज़ होगी टेक्निकली। तो जो अगर ये क्लोजिंग होती है 29,000 से नीचे, तो जो बिटकॉइन की प्राइस है वो मेरी नज़र में 20,000 तक आराम से जा सकती है। तो अगर तो आपने इसमें ऑलरेडी कुछ करेंसियाँ बाय की हुई हैं तो आपने उसको सेल नहीं करना। इसलिए ये सोच के कि बिटकॉइन की प्राइस मज़ीद नीचे जाएगी तो हम दोबारा से बाय कर लेंगे। आपने अगर बाय की हुआ है तो आप बाय करके रखें। अगर नीचे प्राइस जाती तो आप उसमें और इन्वेस्टमेंट करें। अगर तो जो है वो आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आप वेट करें। हो सकता है कि यहीं से कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए तो प्राइस यहीं से पंप कर जाए। अगर आपने सेल किया होगा तो आपको दोबारा से जो है वो महंगे दामों जो है वो क्रिप्टो करेंसी को बाय करना पड़ेगा। तो सिर्फ एक अच्छी न्यूज़ ही, जैसे कि बिटकॉइन ETF की न्यूज़ है, या कुछ अगर एलन मस्क बोल दे कि जो ये जो आप टेस्ला गाड़ी बिटकॉइन से बाय कर सकते हैं, या फिर रशिया यूक्रेन की वार ही ख़त्म हो जाए, तो इस तरह की अगर फंडामेंटल जो चेंजिंग आ जाती हैं कुछ, तो एक ही महीने के अंदर जो है वो बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई दोबारा बना सकते हैं। तो आपने चीज़ सेल कोई नहीं करनी। अगर नीचे प्राइस जाती तो आप बाय कर लें, नहीं तो आप वेट करें। इस तरह डॉलर इंडेक्स जो है वो इस टाइम जो है वो इसकी वीकली क्लोजिंग जो हुई है वो यहाँ पर एक प्राइस थी 103.82 प्राइस है। ये पिछले 20 साल से तकरीबन ये जो इसका ऑल टाइम हाई था 20 साल से वो 103.82 था। तो जो वीकली क्लोजिंग हुई है वो इससे ऊपर हो गई है। तो 104.46 पे अभी तो मार्केट क्लोज़ है, तो 104.46 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। तो जो वीकली क्लोजिंग होती है ये ज़्यादा स्ट्रांग होती है टेक्निकली। तो इसकी वजह से जो है वो बिटकॉइन की प्राइस मेरी नज़र में इसकी वजह से थोड़ी सी प्रेशर में आ गई है। एक दो वजह और भी है, मैं आगे चल के उसको बताता हूँ आपको उसके बारे में। लेकिन यह है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो बुलिश नज़र आ रहा है। डॉलर इंडेक्स जो है ना वो ऊपर जाने की वजह से पूरी दुनिया की मार्केट जो हैं वो क्रैश कर रही हैं। पाकिस्तानी मार्केट भी क्रैश कर रही है और पूरी दुनिया की ओवरऑल मार्केट भी जो क्रैश कर रही है। और अगर आप बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस इस टाइम 44.81 है। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस जब बढ़ती है तो एक किस्म का फियर ये शो करती है कि लोगों के अंदर डर है कि कहीं जो है ना वो प्राइसें बहुत ज़्यादा गिर ना जाएँ। तो सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन करेंसी है वो बिटकॉइन ही है। तो अगर तो मार्केट जो है वो नीचे गिरती है तो सबसे पहले बिटकॉइन ऊपर आएगा। बाकी करेंसियाँ जो है वो उनका कोई पता नहीं है। कुछ सम टाइम ऐसा होता है कि 2017 में कुछ ऐसी करेंसीज थी जो ऊपर जा रही थी, लेकिन जब 2021 का बुल रन आया तो वो बिल्कुल नीचे रही हैं, वो ऊपर नहीं आई। तो लेकिन बिटकॉइन जो है वो हर हाल में ऊपर आता होता है। तो लोग जो है ज़्यादातर जो है वो बिटकॉइन में दोबारा से सारे इसमें आ जाते हैं ना। अगर आप बिटकॉइन के सेंटीमेंट्स के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो बिटकॉइन की जो इस वक्त कंडीशन है सेंटीमेंट्स वो एक्सट्रीम फियर में है। 9 इसकी वैल्यू चल रही है। तो जब भी बिटकॉइन एक्सट्रीम फियर में हो तो उसको बाय करना चाहिए अगर आप सेंटीमेंट्स के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हैं। तो जैसे ही मार्केट फियर में जाएगी, न्यूट्रल होगी या ग्रीन में आएगी, तो आपको ग्रीन एरिया के अंदर आएगी तो आपको अच्छा खासा इसमें से प्रॉफिट हो सकता है। तो काफ़ी लोग जो है वो सेंटीमेंट्स के हिसाब से भी ट्रेड करते हैं। डिफरेंट तरीके हैं। कुछ लोग टेक्निकली तरीके से करते हैं ट्रेडिंग, कुछ लोग सेंटीमेंट्स देख के करते हैं, कुछ ऑन चेन देख के करते हैं, कुछ फंडामेंटल देख के करते हैं, और कुछ सारे ही चीज़ें देख के फिर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो अगर आप ज़्यादा जो है वो इसके बारे में नॉलेज नहीं रखते तो आप सिर्फ सेंटीमेंट्स देख के ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट एक्सट्रीम फियर में हो तो आप एंट्री उस टाइम ले सकते हैं। इसी तरह जो 24 आवर्स में देखा जाए तो ये कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट है, टॉप 100 प्रोजेक्ट्स अगर देखे जाएँ तो सबसे ज़्यादा जो पंप किया है 24 आवर्स के अंदर वो USD ने किया है, स्टेबल कॉइन है।
तो काफ़ी गिरा हुआ है इस टाइम, रिस्की है, मैं नहीं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो माना ने 3.19% किया है, बाकी सारे जो कॉइन है वो लॉस में ही हैं। तो उसके अलावा जो 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा जो कॉइन गिरी है वो FTM कॉइन जो है वो गिरी है। इस कंडीशन में जब सारी चीज़ें गिर रही हों तो आप कोशिश करें बिटकॉइन में या इथेरियम में आप सिर्फ जो है वो ट्रेड करें। तो इसमें सबसे बेस्ट जो है ना वो बिटकॉइन ही है, अगर आप उसमें ट्रेड करेंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज़ जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, बिटकॉइन के अलावा आल्ट कॉइन है, जितने भी करेंसी हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो डंप किया हुआ है, 80% तक डंप किए हुई हैं, कुछ 90% तक डंप की हुई हैं। अगर बिटकॉइन गिरता है तो वो मज़ीद 80% भी डंप कर सकती हैं, लेकिन बिटकॉइन जो है वो ज़्यादा डंप नहीं करता। अगर वो अब यहाँ पर अगर बाई भी आप करते हैं, अमाउंट कोई अच्छी अमाउंट भी लगाते हैं, तो वो ज़्यादा भी अगर आएगा तो वो सिर्फ 20 तक आ सकता है, 17 तक आ सकता है, यानी कि आपकी अमाउंट सिर्फ हाफ़ रह सकती है या सिर्फ उससे भी हाफ़ हो सकती है। लेकिन अगर दूसरी करेंसी आपने बाई की है तो वो अच्छा खासा आपको जो है वो नुकसान पहुँचा सकती हैं, और उनके ऊपर आने के चांस भी जो है वो कम होते हैं। तो अगर देखा जाए तो इथेरियम जो है वो एक अच्छी करेंसी है, बिटकॉइन के बाद सबसे अच्छी करेंसी इथेरियम है आल्ट कॉइन के अंदर। तो इसकी जो बेस्ट बाइंग प्राइस है इस टाइम शॉर्ट टर्म के अंदर वो 1700 है। 1700 से अगर नीचे गिरती है तो वो 1400 के ऊपर भी आप इसको बाई कर सकते हैं। तो मैं अगर देख रहा था कि जो बिटकॉइन है वो जो वेल्स हैं उन्होंने पिछले साल यहाँ पर उन्होंने बाइंग ऑलरेडी कर दी थी, यानी कि 29,000 पे उन्होंने 28,000 पे उस बाई किया था बिटकॉइन, और उसके अलावा जो है वो एथेरियम को भी उन्होंने वेल्स ने जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 1700 के पास उसको बाई किया था। तो अब मैं समझता हूँ कि दोबारा तो वो इस प्राइस पे बाई नहीं करेंगी, अब वो चाहेंगी कि और मज़ीद नीचे आए बिटकॉइन, हम वहाँ पर हमारी बाइंग हो, क्योंकि जो वेल्स होती हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो हमारी तरह जो है वो डे ट्रेडिंग नहीं करते, वो काफ़ी सालों के लिए जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उन्होंने ऑलरेडी इस प्राइस पे बाय किया, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस प्राइस पे दोबारा बाय करेंगे। वो इस प्राइस से मज़ीद बिटकॉइन जो है वो नीचे लेके आएंगे और इथेरियम वगैरह को भी नीचे खींच के लेके आएंगे ताकि वो नीचे से बाय कर सकें, और जो भी पैनिक होल्डर हैं, पैनिक जो लोग सेल करते हैं उनसे जो है वो सस्ते दामों जो है वो बिटकॉइन को ख़रीद लें। इस तरह लूना ने जो है वो काफ़ी सरप्राइज़ किया है, काफ़ी दिनों से सरप्राइज़ कर रहा है, काफ़ी लोगों को लॉस किया है, काफ़ी लोगों को फ़ायदा दिया है, ज़्यादातर लोगों को मेरे ख्याल से लॉस ही हुआ है। तो अभी इसकी प्राइस जो है वो 3 के साथ 3.2 पे ट्रेड कर रही है, और अभी काफ़ी क्वेश्चन रेज हो रहा है कि बिटकॉइन ये जो लूना है इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है कि नहीं जा सकती। तो ये $1 तक जा सकती है कि नहीं जा सकती, तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये $1 तक जा सकती है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखें जो इसकी जो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इसके अंदर जो मार्केट कैप है, वो मार्केट कैप इसका जो ऑल टाइम हाई इस टाइम अगर मैं दिखा सकूं आपको, तो जो बना था वो $40 बिलियन इसकी जो है इसका मार्केट कैप था, और इस टाइम जो मार्केट कैप है वो 2.5 या 3 के आसपास है। अगर देखिए यहाँ पर मार्केट कैप अगर मैं दिखा सकूँ, यहाँ पर आपको ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें जी, आप लोड हो रहा है, हाँ जी। तो ये देखें मार्केट कैप मैंने ऑल पे क्लिक किया है, तो ऑल टाइम हाई जो है इसका जो है वो तकरीबन 41 बिलियन के करीब है, 40 बिलियन आप कर लें। तो इस टाइम जो मार्केट कैप है वो लूना का 3 बिलियन है, 3 बिलियन इसका जो है वो 3 बिलियन इसका मार्केट कैप है। इसका मतलब ये है कि अगर इसके अंदर दोबारा से उतना ही मार्केट कैप आ जाए जितना इसका ऑल टाइम हाई पे था, तो जो लूना की प्राइस है यहाँ से करंट प्राइस से तकरीबन 13 दफ़ा जो है वो इससे 13 मरतबा इससे जो है वो ऊपर प्राइस इसकी पम्प कर सकती है। जो लोग सोच रहे हैं कि 100 टाइम पम्प करेगी, 1000 टाइम पम्प करेगी, तो मेरी नज़र में अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई ये रहती है, क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ गई है इस वजह से जो है वो अब इसकी प्राइस ऊपर नहीं जा सकती। पहले सर्कुलेटिंग सप्लाई कुछ चंद मिलियन थी, अभी जो है वो ट्रिलियन के अंदर इसकी जो है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई हो चुकी है। तो इसलिए जो है वो इसकी प्राइस दोबारा से $1 को टच नहीं कर सकती। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये जब नीचे आए, जब इसका मार्केट कैप कम हो, जब आप देखें कि इसका मार्केट कैप सिर्फ 100 मिलियन रह गया है, 200 मिलियन रह गया है, तो तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें ताकि जो है 1 बिलियन भी इन्वेस्टमेंट हो तो आपको अच्छा खासा 10 टाइम्स to 40 टाइम्स आपको प्रॉफिट हो जाए।
अभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मेरी नज़र में बहुत रिस्की है। तो अगर आप मज़ीद जो है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई के बारे में देखना चाहते हैं तो वो आप जो है वो गूगल करके इसको सर्च कर सकते हैं कि सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या चीज़ है, और जो है ना इसके बारे में आप डिटेल मालूम कर सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र में इसमें अभी आप इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर मज़ीद नीचे आता है तो आप इसमें चंद डॉलर लगाएं, सिर्फ $10, $5 या $1। कुकॉइन पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुकॉइन में आप $1 भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह अगर आप ये जो रियल क्यूसाकी हैं, इन्होंने बुक लिखी थी, आप बड़े ये पॉपुलर पर्सन है, इन्होंने बुक लिखी थी पुअर डैड रिच डैड पुअर डैड, तो अमीर बाप गरीब बाप। अगर आप बुक इनकी पढ़ते हैं तो आपको आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इनकी बुक है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लाजमी इसको पढ़ें। PDF में भी अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और वैसे भी आम बुक स्टोर से भी मिल जाती है। तो ये कह रहे हैं जी कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 20K तक आए, या 17K तक आए, या $11,000 तक आए, तो मैं इसको बाय करूँगा। तो ये कहते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम ने कहा था कि जो है ना जब भी चीज़ें क्रैश करें तो उस टाइम जो है वो आप बाय करें। जब आप चीज़ें बाय करेंगे तब आप रिच हो सकते हैं, लेकिन अगर आप चीज़ें सेल करेंगे तो आप रिच नहीं हो सकते। तो ये इसका इंतज़ार कर रहे हैं जी, 70K 17K 11K 20K का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो बिटकॉइन की जो मैंने लाइनें ड्रा की हैं, ये वाकई ही इस प्राइसेस तक आ सकती हैं। इसी जगह पे इनकी जो है वो जो स्पोर्ट और इनकी अच्छी स्पोर्ट्स इसी प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। यहाँ पर देखें तकरीबन 20,000 की स्पोर्ट बहुत अच्छी स्पोर्ट है, और इस स्पोर्ट के ऊपर जो है 200 वीकली मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो अवेलेबल है। और हिस्ट्री के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो 200 वीकली मूविंग एवरेज से बिटकॉइन की प्राइस नीचे आई हो, उसको टच करके या थोड़ा हल्का फुल्का नीचे आके उसको टच करके तो उससे ऊपर चली जाती है। तो इस टाइम जो वीकली मूविंग एवरेज बन रही है तो वो 20K पे बन रही है, तकरीबन 20K 21K इसके आसपास बन रही है। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी सपोर्ट है। अगर यहाँ पर प्राइस पे अगर आप बाय कर सकते हैं बिटकॉइन को लाजमी बाय करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आएगा तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बड़ी बड़ी वेल्स इस प्राइस का वेट कर रही हैं। और एक एलन मस्क की ट्वीट भी थी, बड़ी मशहूर हुई है, उन्होंने 20K का जो है ना वो उन्होंने भी एक सिग्नल दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आएगा तो लाजमी कुछ ना कुछ पंप लाजमी करेगा, 20K से दोबारा 30K पे आ जाएगा या कुछ ऐसा करेगा। तो आप 22K भी बाय कर सकते हैं, ताकि आपकी हो सकता है प्राइस हिट ही ना हो 20K पे। तो आप 22K पे बाय कर सकते हैं, तो आपको लाजमी, मुझे उम्मीद है कि आपको लाजमी फ़ायदा होगा। तो ये भी इंतज़ार कर रहे हैं, ये काफ़ी रिच पर्सन है ऑलरेडी, तो मज़ीद ये वेट कर रहे हैं कि नीचे आए तो मैं इसको बाय करूँ। इसी तरह जो अगर आप देखें तो हैकिंग अटैक्स जो है ना वो काफ़ी हो रहे हैं। तो अभी जो रिसेंटली ये हैकिंग अटैक हो रहे हैं वो CoinGecko पे हुआ है, उसके अलावा जो है वो डेक्स टूल है और ईथरस्कैन है, यहाँ पर हैकिंग अटैक हो रहे हैं। ईथरस्कैन क्या है कि यहाँ पर आप मेटामास्क का जो एड्रेस होता है वो जब पेस्ट करते हैं ईथरस्कैन पे जाके, और आपने अगर एथेरियम का कोई टोकन बाय किया हो तो आपकी उसकी सारी डिटेल आपके पास आ जाती है, आपने कितने का बाय किया है, किस प्राइस पे बाय किया है, सारा कुछ की डिटेल आ जाती है। आप कौन कौन सा टोकन आपके पास अवेलेबल है, नहीं कि उसकी पूरी हिस्ट्री आपके पास जो है वो अवेलेबल होती है। इस तरह CoinGecko है, CoinGecko के ऊपर आप डिफरेंट टोकन सर्च कर सकते हैं, नई लिस्टिंग वाले, पुरानी लिस्टिंग वाले, उनकी मुकम्मल डिटेल जो है वो उसमें देख सकते हैं। इस तरह डेक्स टूल है, डेक्स टूल के अंदर जो टोकन बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल स्टार्ट में होते हैं, वो CoinGecko पे अवेलेबल नहीं होते, ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल नहीं होते। तो उनके चार्ट्स अगर आपने देखने हो, ख़ासतौर पे वो टोकन जो PancakeSwap पे अवेलेबल होते हैं, तो वो जो टोकन है वो डेक्स टूल पे आप उनकी जो कैंडल्स हैं उनको देख सकते हैं, जो नए टोकन हैं जो PancakeSwap पे सिर्फ अवेलेबल होते हैं डेक्स टूल पे देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप उसको पू कॉइन है, उसके अंदर आप उनकी चार्ट्स जो है वो देख सकते हैं। तो इन पे अटैक हुआ। इन पे अटैक क्या हुआ जी, जो जब ये इनको आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है कि आप अपना जो CoinGecko का अकाउंट है, या ईथरस्कैन का अकाउंट है, या डेक्स टूल का अकाउंट है, या एक दो और भी जगहों पे वो कहते हैं कि आप मेटामास्क से अपना अकाउंट अटैच करें। तो जैसे ही आप मेटामास्क से अकाउंट अटैच करते हैं और वहाँ पर उनको ऑथराइज़ करते हैं, तो आपके जो NFTs हैं, आपके जो भी आपके जो करेंसियाँ हैं, वो फ़ौरन से वो जो हैकर हैं वो उसको जो है वो
हैक कर लेते हैं और अपने वॉलेट्स में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखें यहाँ पर CoinGecko ने भी जो है वो यहाँ पर वार्निंग जारी की हुई है। इस तरह इथरस्कैन वालों ने भी जो है वो अपनी वार्निंग जारी की हुई है। और यहाँ पर ये जो बोर्ड ऐप यास्ट जो क्लब है, इन्होंने भी वार्निंग जारी की हुई है कि हमने कोई भी मिंट नहीं हो रहा आज के दिन। ये बल्कि थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, लेकिन ये भी यहाँ पर भी जो है वो इन्होंने वार्निंग जारी की है कि ये कुछ अर्सा पहले जो है ना हैकिंग हुई थी यहाँ पर, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो ये इंस्टाग्राम पे हैकिंग ये हुई थी। तो बहरहाल ये आप कोशिश करें कि जो भी अपने जो मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, वो अननाउन जो है वो जगहों पर कनेक्ट ना करें, अदरवाइज़ आपके जो है वो जो फंड्स हैं वो गायब हो सकते हैं। इस तरह जो एलन मस्क है, उनकी जो ट्विटर के जो शेयर्स हैं वो काफ़ी हद तक गिर गए हैं। तकरीबन 50 से इनका शेयर प्राइस थी, 50 से ये एक दो दिन के अंदर ही जो है ना वो 37 पे आ गई थी। अभी दोबारा 40 पे इनकी प्राइस चल रही है। उसकी वजह यह है कि जो इन्होंने जो डील चल रही थी इनके साथ, ट्विटर के साथ जो डील चल रही थी वो थोड़ी पेंडिंग हुई है, क्योंकि इन्होंने जो डील की थी वो बेस्ड ऑन यूज़र की थी। जितने यूज़र होंगे उतने उन्होंने एज़ पर शेयर भी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ जो मामलात थे वो बेस्ड ऑन यूज़र भी थे। तो अभी पता चला कि जो इसके यूज़र हैं वो काफ़ी कम हैं, ज़्यादातर जो है वो बोट्स हैं। तो जो ट्विटर का अपना जो सिस्टम है जिसके अंदर वो बताता है कि कितने बोट्स हैं, कितने रियल पर्सन है, उसके अंदर जो है वो 5% वो कह रहा है कि इसके अंदर बोट्स हैं। तो उसमें जो है 5% तक बोट्स हैं। तो अभी ये है कि ये हाल्ट हुई है और ये इनका कहना है कि मैं जल्दी जो है वो इसको बाई कर लूँगा, मैं लाजमी बाई करूँगा, लेकिन ये है कि ये बोट्स पहले ख़त्म हो जाए, पता चल जाए कि ये जो है ना वो कितने बोट है, उसके बाद मैं इसको बाई करूँगा। देखें यहाँ पर क्या रहे हैं, स्टिल कमिटेड टू एक्विजिशन जो है ना। तो इससे जो है ना इससे जो है वो डॉज कॉइन की प्राइस भी नीचे आ रही है। इसके बताने की वजह यह है कि इसके साथ डॉज कॉइन की प्राइस भी जो है वो नीचे आ सकती है। इस तरह जो रशिया है, रशिया ने के जो साथ जो मामला चल रहे हैं फिनलैंड नेटो में शामिल होना चाह रहा है, तो उसके साथ जो मामला चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो रशिया ने क्या किया कि रशिया ने फिनलैंड की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दी है। और ये कह रहे हैं कि पेमेंट के मामला हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो है वो ये जो मसला इनका चल रहा है, नेटो के मामला जो चल रहे हैं, इसकी वजह से जो है इन्होंने सप्लाई वगैरह बंद की है। तो ये थी जी आज की न्यूज़। इंशाल्लाह ताला मैं कल नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।